नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी दिल्ली से ज्योतिष आचार्य अनुज गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आप ज्योतिष आचार्य, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर, जिस तरह से अगर हम मंदिर की बात कर लेते हैं, श्री राम मंदिर की बात कर लेते हैं, कैसी स्थिति आ गई है सर हमारे भारत देश की, जो अपनों ने ही अपनों को लूट रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए सर, हम सब सनातनी हैं और सनातन की सबसे बड़ी अच्छाई ही सनातन की सबसे बड़ी बुराई है। हम बहुत सबमिसिव लोग हैं, सब कुछ झेल लेते हैं, सब कुछ शास्त्रार्थ में झेल लेते हैं। और किसी की जरूरत रही, किसी की नीयत रही, क्या रही, चोरी हुई। और शायद ये ना ये पहली बार है, और ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये शायद आखिरी बार भी नहीं है। राम मंदिर उसी एक बड़े हिस्से की कड़ी है जिसमें हमने कई मंदिरों में कभी चोरियां करी होंगी और आगे भी हम करते ही रहेंगे। हम सुधरने वाले नहीं है। हमारा अतीत इस बात का गवाह है कि हम शायद सीख नहीं रहे और हम सीखने को तैयार भी नहीं है। राम के घर की चोरी का इलाज इंसान करे या ना करे, राम जरूर करेंगे। राम सब देख रहे हैं, उनकी निगाहों से आप बच नहीं सकते। हर चोरी करने वाले को ये बात पता है कि राम देख रहे हैं और आखिर में उसका इंसाफ होगा। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले में होगा, अगले में नहीं होगा तो उससे अगले में होगा। बिना इंसाफ करे वो राम के शरणों में शरणागति नहीं पा सकेगा। उसे बार बार पैदा भी होना होगा, सजा भी भुगतनी होगी और उसके बाद ही उसे मुक्ति मिलेगी। सर, चोरी की बात की जाए तो चंपत जी का नाम आ रहा है सर, अपने अनिल मिश्रा जी का नाम आ रहा है। कहीं ना कहीं ये भी आरएसएस से जुड़े लोग हैं सर, तो क्या लगता है जो आरएसएस के लोग हैं कि उनको बचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, इंडिविजुअल नामों पे कह पाना शायद गलत होगा। मतलब मैं अभी ये नहीं कह पाऊंगा कि चंपत राय जी है या नहीं है, मिश्रा जी है या नहीं है, परंतु मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये लोग शामिल नहीं होंगे। इनकी आड़ में या इनके नाम में किसी ने कुछ करा हो तो मैं कह नहीं सकता, पर पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग मंदिर में चोरी करेंगे, मंदिर की चोरी के सहभागी बनेंगे। मैंने चंपत राय जी के जीवन को एक लंबे समय से देखा है, मतलब राजनीतिक रूप से नहीं पर सामाजिक रूप से मैं उनके जीवन को जानता हूं। उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या करा, राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने क्या करा और बाद में राम मंदिर बनाने में उन्होंने क्या करा। मुझे पर्सनली शायद ऐसा नहीं लगता कि चोरी में उनका कोई योगदान होगा। नाम आ रहा है, नाम लगाया जा सकता है और आरोप लगाने की हमारे देश में सब कुछ छूट है। जब एंड रिजल्ट आ जाएगा, एसआईटी बन गई है, उस पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट में जो जो नाम आएंगे उन सबको सजा भी मिलेगी। और ये भी तय है कि जो सरकार बैठी है, इतना भरोसा तो हमें इस सरकार पे है कि जिसका भी नाम आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा। मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो सारे के सारे तो सर आरएसएस से जुड़े लोग ही हैं सर। उसमें एसआईटी जो गठन किया वो कहीं ना कहीं तो आपस के ही लोग हैं, तो किस तरह से न्याय मिलेगी लोगों को? क्या आपको लगता है इस समस्या को लेकर उच्च न्यायालय अच्छा फैसला करती? न्यायालय भी फैसला करेगी, सरकार भी फैसला करेगी, एसआईटी भी लगेगी। और ये आप तय मानिए कि जो कुछ भी होगा, हर आदमी का काला चिट्ठा, हर पैसे का काला चिट्ठा जनता के सामने सरकार रखेगी। ये भरोसा हमें सरकार पे है। राम मंदिर का एक भी पैसा चोरी नहीं हो सकता। जो भी चोरी हुआ है ब्याज के साथ वापस आएगा। हर व्यक्ति उसकी सजा भी भुगतेगा, सरकार और कानून से भी भुगतेगा और राम भी उसकी सजा देंगे। वो पैसा भी वापस आएगा और उसे उसको कानून की सजा भी मिलेगी, ये तय है। बिल्कुल सर, आप ज्योतिष आचार्य, आपसे जान लेंगे जो इस तरह का पाप करता है आगे भविष्य में क्या होता है उन लोगों के साथ? ऐसा तो मनुष्य योनि का अल्टीमेट मतलब आखिरी जो पीढ़ी वो स्टेप है, एक मोक्ष को प्राप्त करना है, यानी कि राम जी की शरणागति में, राम जी के चरणों में चले जाना है। जब तक ऐसे पाप करते रहोगे, जन्म तो लेने ही पड़ेंगे बार बार, चाहे मनुष्य योनि में लो, चाहे और छोटी योनि में लो। मृत्यु लोक में जी रहे हो, मृत्यु लोक मतलब इस लोक को वैसे मृत्यु लोक कहते हैं, वैसे ही मरे पड़े हो, और क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो? और मृत्यु को बुलावा मत दो, कुछ तो अच्छे कर्म करो कि राम की शरणागति मिले, राम के चरणों में स्थान, मोक्ष तो मिले या ना मिले पर राम के चरणों में स्थान तो मिले। ये मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो राम मंदिर में किसी भी और धार्मिक संस्था के साथ जुड़ के चोरी कर रहे हैं। मतलब चोरी कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। मंदिरों में या किसी भी धार्मिक संस्थाओं को छोड़ो, कहीं भी चोरी स्वीकार्य नहीं है। और धार्मिक संस्थाओं में तो बिल्कुल एक पैसे की भी चोरी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। उस पाप को अक्षम्य अपराध की श्रेणी में माना जाना चाहिए, जिसकी धर्म में तो कम से कम मेरी नजर में तो माफी नहीं है। आस्था के नाम पे लोग राजनीति करते हैं, आस्था के नाम पे सरकार बन जाती है, आस्था के नाम पे मंदिर बनता है, उसी को लेकर लूटमार होती है। तो क्या लगता है राजनीति और आस्था को मिक्स किया जो जा रहा है, तो राजनीति का स्तर अब खत्म होता जा रहा है सर? हमारी आजादी से लेकर अगर आज तक आप देखेंगे तो राजनीति बिना धर्म के कभी थी ही नहीं। पहले किसी पार्टी ने किसी और धर्म के लिए करी, अब कोई पार्टी किसी और धर्म के लिए कर रही है, आगे कोई और किसी के लिए करेगा। हमारे देश का धर्म एक अंतरंग हिस्सा है, हर व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। राजनीति कभी भी धर्म से विमुक्त नहीं थी,
सिर्फ हम उसे देख पाए या नहीं देख पाए ये आप कह सकते हैं। और ये भी एक कड़वा सच है, अदालत के फैसले से राम मंदिर बना जरूर है, लेकिन अगर आरएसएस और बीजेपी नहीं होते तो शायद हम कभी वहां दर्शन कर भी नहीं पाते। अभी आप सिर्फ अयोध्या की बात कर रहे हैं, आपको मथुरा भी देखना होगा, आपको काशी भी देखना होगा, वो भी बीजेपी ही बनाएगी, ये बीजेपी जानती है और शायद बाकी सनातनी भी जानते हैं। लेकिन सिर्फ मंदिर बना देने से हम बीजेपी को वोट दे देंगे या बीजेपी चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी और भी कार्य करेगी और कर रही है, मैं ऐसा भी मानता हूं। उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए उसे जनता शायद सपोर्ट दे रही है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार शायद नहीं बनती। तो क्या लगता है सर, 29 में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है? एक आचार्य होने के नाते जानना चाहता हूँ, ज्योतिष होने के नाते आपसे जानना चाहता हूँ। मैं बीजेपी का देखो सदस्य तो नहीं हूं, पर एक राम भक्त और सनातनी होने के नाते मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जीऊं मेरे देश में भाजपा की सरकार रहे। वो सनातन का बुरा तो नहीं कर सकती, अच्छा करेगी या नहीं करेगी ये तो वक्त तय करेगा। अभी तक अच्छा कर रही है और आगे कितना करेगी ये समाज और धर्म और देश सब कुछ देख लेंगे। पर मैं ये पर्सनली चाहता हूं कि जब तक हम जिए इस देश में भाजपा की ही सरकार रहे, गैर भाजपा सरकार इस देश में अब नहीं आनी चाहिए। सनातन के लिए, इस देश के लिए यही अच्छा है। इस देश में एक ही धर्म ऐसा है जो सभी धर्मों को साथ लेके चल सकता है। बाकी कोई भी धर्म सर्वधर्म संभाव की भावना नहीं रखता। सिर्फ एक सनातनी हिंदू ही ऐसे हैं जो सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। हम इकलौते वो व्यक्ति हैं या वो धर्म है जो ये कहते हैं कि कोई धर्म अगर पीछे छूट गया तो देश में एक कड़ी टूट गई। हम किसी भी कड़ी को तोड़ने के समर्थक नहीं हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाने के समर्थक हैं। हर धर्म को अपने रूप में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर बाकी धर्म, मुझे ऐसा लगता है सनातन की व्याख्या बाकी धर्मों के लिए बाकियों से बेहतर है। बिल्कुल। आचार्य जी, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, सनातन है क्या चीज सर? इसका ना तो कोई अंत है ना कोई वो, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर सर? ये कोई हिंदू नहीं है, सनातनी तो हर कोई है सर। सनातन पे बोलने के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूं। आपने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति से इतना बड़ा सवाल कर लिया जिसका उत्तर देने के लिए अभी मैं परिपूर्ण नहीं हूं। मेरा ज्ञान अज्ञानता की तरफ है। मैं ज्योतिष आचार्य जरूर हूं, लेकिन मैं धर्म का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। धर्म में जब सनातन और हिंदू को अलग अलग करा जाता है तो लोग, आम आदमी, एक कॉमन आदमी उसको शायद समझ नहीं पाता। अभी हम सनातन और हिंदू को एक ही समझ रहे हैं। सनातन अलग है, हिंदू अलग है। इसको जब आपको समझना होगा तो आप कभी वक्त लेके मेरे साथ बैठिएगा, मैं इसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसमें बहुत समय आपको लगेगा ताकि आपके श्रोताओं को समझ में आ सके सनातन क्या है और धर्म क्या है। कुछ लोगों को यही लगता है कि सनातनी हिंदू है, उनके मन में, उनके विचार में यही चीज उत्पन्न रहती है सर। आम आदमी, यहां तक कि कुछ समय पहले तक हमें भी ऐसा ही लगता था कि सनातन और हिंदू एक ही बात है। पर सनातन और हिंदू की दोनों की परिभाषाएं ही अलग है, जड़ समेत अलग है। हिंदू सनातन का एक हिस्सा है, हिंदू ही सनातन है ये नहीं है। हिंदू ही सनातन है ये नहीं है। हिंदू सनातन का एक हिस्सा जरूर है, बड़ा हिस्सा जरूर है, बहुत बड़ा हिस्सा जरूर है, पर सिर्फ हिंदू सनातन है ऐसा नहीं। आचार्य जी, आपसे ये जानने की कोशिश कर लेते हैं, आप ये बताइए, जिस तरह की राजनीति चल रही है सर हमारे देश के अंदर, चाहे आस्था के नाम पे हो, बेरोजगारी के नाम पे हो, क्या लगता है राजनीति का स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है सर? राजनीति का स्तर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। राजनीति जहां पहले थी आज भी नहीं है। स्तर हम लोगों का, जो हम वोट दे रहे हैं, सरकारें बना रही हैं, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। हमारे देश में हमेशा ये आरोप लगे कि दारू पी के या दारू की बोतल लेके वोट दे दी गई, पैसे लेके वोट दे दी गई। आज भी ये कड़वा सच है कि शायद वोट इन्हीं चीजों पे जा रही है। इनमें धर्म का हिस्सा हो सकता है अब पहले से बढ़ गया हो। कोरोना महामारी के बाद मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है लोगों से मिलजुल कर कि उनकी धर्म में और भगवान में आस्था बढ़ गई। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, बाकी धर्मों में भी मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी मुलाकातें होती हैं, उनकी भी अपने अपने ईश्वर में आस्था बढ़ गई। कोरोना के बाद कुछ डर अंदर आ गया या कुछ ईमानदारी अंदर आ गई या कुछ भगवान का उन्हें ज्ञान हो गया, आप कैसे भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ धर्म का योगदान इंसान में बढ़ गया, कुछ धर्म का सेंस आदमी में बढ़ गई। पर अभी भी हमारे देश में राजनीति गिरने का बेसिक कारण है गरीबी और अज्ञानता या अशिक्षा। हमारे देश में मोटा मोटा अभी भी आधे पर लोग एक तरीके से अनपढ़ हैं, और जो आधे पढ़े लिखे हैं उनमें तकरीबन आधे शायद महिला वर्ग होने के कारण इस देश में बहुत कम एक्टिवली कमा रही हैं।
जब तक हम अपने देश में 100% लोगों को ज्ञान और शिक्षा का अधिकार नहीं देंगे, ज्ञान और शिक्षा नहीं देंगे, 100% लोगों को कमाने की तरफ अग्रसर नहीं करेंगे, अच्छी सोच की तरफ अग्रसर नहीं करेंगे, उन्हें उनके बंद पिंजरों में ही रखेंगे, तो ना वो सोच सकेंगे अपने बारे में, ना परिवार के बारे में, ना ही देश के बारे में। व्यक्ति जब अपने ही बारे में नहीं सोच पा रहा है तो देश के बारे में कैसे सोचेगा? 90% लोगों की वोट का फैसला उनका पड़ोसी, उनका रिश्तेदार, उनका जानकार, उनकी जाति वाला, उनका धर्म वाला कर देते हैं, तो देश में सरकारें व्यक्ति कैसे चुनेगा? आपको इस देश को शिक्षित करना होगा, समझदार भी बनाना होगा। हाँ, समझदारी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब को फ्री की बिजली और पानी दे दो। आप किसी व्यक्ति को योग्य बनाओ, उसे कमाने के लायक बनाओ। वो 5,000 कमाए तो भी अपनी मेहनत से कमाए, 5 लाख कमाए तो भी और 50 करोड़ कमाए तो भी अपनी मेहनत से कमाए और खर्च करे। वो काबिल बनेगा तो 5,000 वाला भी 50 करोड़ पे पहुंचेगा। फ्री की बिजली पानी आप उसे देते रहोगे तो वो कुछ नहीं करेगा। आज फ्री की बिजली पानी देना, कल को वो फ्री का अन्न भी मांगेगा, फिर फ्री की गैस भी मांगेगा, सब कुछ फ्री का ही देते रहना, फिर वो बैठ के फ्री का खाएगा। देश तरक्की के गर्त में, मतलब तरक्की की तरफ जाने की जगह बर्बादी के गर्त में चला जाएगा। मुफ्तखोरी से हमारे इस देश को फ्री होना होगा और राजनीति को ऊपर उठना है। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, जितने भी फ्री भी हैं या जितनी भी चुनाव संबंधी घोषणाएं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, चाहे भाजपा करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी करे, चाहे ममता जी की पार्टी करे, चाहे कोई भी पार्टी करे, ये मुफ्तखोरी जो जनता को दी जा रही है ये बंद होनी चाहिए। ये आपकी और मेरे जेब से ही कटता है, इसका पैसा वो गरीब आदमी ही देता है, उसे कुछ भी फ्री नहीं मिलता। बिल्कुल, हमारे टैक्स का पैसा होता है जिसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग ही हो रहा है सर। जाते जाते बस अंतिम क्वेश्चन करता हूं सर मैं आपसे। अब तो भारतीय जनता पार्टी की फुल मेच्योरिटी में सरकार है सर हमारी। अब तो जो गाय माता है उसको तो राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाना चाहिए, अगर अब नहीं तो कब नहीं? देखिए जी, भारत एक हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना अभी है और ना ही आगे बनेगा। ऐसे कैसे कह सकते सर? हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखी, लेकिन कभी भारत को हिंदू राष्ट्र भी नहीं कहा गया। हम सनातनी हैं, सनातनियों ने हमेशा हर धर्म का सम्मान किया है, सबका स्वागत भी किया है, सबको गले भी लगाया है। अब आप इसे गलती कह लो, समझदारी कह लो, भूल कह लो, कुछ भी कह लो कि हमारा बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और फिर भी हमारे देश में आज तकरीबन 1/3 नॉन सनातनी लोग हैं, तो फिर धर्म का बंटवारा कैसा था? धर्म का बंटवारा कभी हुआ ही नहीं। एक भावना या एक व्यक्ति का बंटवारा हुआ। मैं पाकिस्तान के बनने को सिर्फ एक व्यक्तिगत बंटवारे के रूप में देखता हूं, धार्मिक बंटवारे के रूप में उसे कभी नहीं देखना चाहिए। अगर आप उसे धार्मिक बंटवारे के रूप में देख रहे हैं तो वो गलत है। एक जिन्ना नाम के व्यक्ति की पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक बंटवारा हुआ, जिसमें ना सारे मुसलमान पाकिस्तान में गए और ना सारे हिंदू भारत में वापस आए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद।